बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के 17वें नंबर वीडियो के बारे में। तो उससे पहले दोस्तों आप 11 का पावर पूरा याद कर लीजिए। तो 11 का पावर 1 11 होता है, 11 का पावर 2 121 होता है, 11 का पावर 3 1331 होता है, जबकि 11 का पावर 4 14641 होता है, जबकि 11 का पावर 5 कितना होता है 1,61,051, जो कि ये आपको पाँचों पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़्यादा इसी सबसे पूछता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे क्वेश्चन है 320 रुपये की राशि कितनी अवधि में बढ़कर 405 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 12.5% वार्षिक यानी एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। तो ये आपको ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस समझ की बात है। तो ये आपको मूलधन हो गया 320, जबकि मिश्रधन दिया हुआ है 405, वहीं दर दिया हुआ है 12.5% ईयरली। तो 12.5% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, तो 1/8। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे प्रिंसिपल दिया हुआ है 320, मिश्रधन दे दिया है 405, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का इस रेशियो ले लीजिए। तो ये आपको हो जाएगा, कटाइएगा तो 2 छक 12, ये आपको 64, जबकि ये आप कटाइएगा तो ये आपको 81, यानी इसमें आपको कितना दिन 1/8 माह में पूछ रहा है। तो ये आपको 8 से 9 कितना हो जा रहा है, 8 से 9 हो जाएगा एक साल में। तो ये आपको 8 का यानी 8 गुना यानी 64, जबकि आपको 9 से कितना गुना है तो 9 गुना। तो ये आपको कितना 2 साल में पूछ रहा है, तो कितना पूछ रहा है कितनी अवधि में बढ़ करते ये आपको कितना इसका पावर है, तो ये आपको स्क्वायर है, इसका भी कितना स्क्वायर है तो ये आपको स्क्वायर है। तो समय इसके चलते समय 2 साल आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है 3000 रुपये की राशि, माफ करना दोस्तों 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यदि 4347 रुपये, तो वह समय क्या होगा। यानी सेम पैटर्न है, जैसे दर दे दिया है 7% वार्षिक, मूलधन दिया हुआ है 30,000, मिश्रधन दिया हुआ है 34,347, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये आपको है 4347 रुपये। तो इसको सबसे पहले आप इसे कंपाउंड इंटरेस्ट और मूलधन जोड़कर मिश्रधन निकाल लीजिए। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 30,000 प्लस 4347, ये आपको इतना हो जाएगा। अब इसका रेशियो रखकर इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपको कटाइएगा तो ये आपको 10,000 है, ये आपको 11,449, जैसे ये आपको 100 का स्क्वायर है और ये आपको 107 का स्क्वायर, इसलिए समय 2 साल आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है कितने समय में 64,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज से 68,921 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होता है, यानी अर्धवार्षिक। तो रेट कितने दिया हुआ है 5%, तो 5% ये आपको 5% ईयरली दिया हुआ है। तो एक साल में कितना हाफ ईयरली होता है, तो 2, तो 5 का 2 कितना हो जाएगा 2.5। तो इस तरह दोस्तों 5/2 ये आपको हो गया 5/2। इसको आप रेट में पहले आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, 5/2 को परसेंट में तोड़िएगा तो ये आपको 1/40। इस तरह आप इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।